का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान वोकेशनल चैनल पर। यार मुझे पता है कि 11th ईयर खत्म हो चुका है और 12th में हम लोग जाते हैं, तब बच्चों कहीं ना कहीं हम लोग बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग रहती कि यार 11th में कुछ किया नहीं, 12th में फिजिक्स बहुत हार्ड जाएगा, अब होगा नहीं होगा फिजिक्स। तो बच्चों आप टेंशन मत लेना, आपके हाथ में एक साल पूरा है। मैं जो चीजें बता रहा हूं वो चीजें अभी से अगर आप स्टार्ट करोगे तो शायद आपके कॉन्सेप्ट अच्छे खासे हो सकते हैं। ध्यान रखना बच्चों, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अभी भी अच्छे खासे कॉन्सेप्ट करोगे, यही उम्मीद करते हैं। तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, क्या बहुत ज्यादा स्टडी करना पड़ेगी? तो टेंशन मत लेना, अभी समर वैकेशन से मुझे लगता है कॉलेज को छुट्टी है। जो बच्चे नीट जेईई कर रहे हैं तो करते रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं सीईटी या कुछ बिटवीन रहते हैं, तो बोर्ड करना भी बहुत जरूरी है। जो नीट जेईई भी कर रहे हैं वो भी एचएससी बोर्ड अच्छी तरह से करें, ठीक है। तो चलिए यार, आज का वीडियो एचएससी बोर्ड 2024 फिजिक्स समर वैकेशन में स्टडी कैसे करें, ये महत्व का इंपॉर्टेंट है बेटा। क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए, महत्व का पॉइंट इसलिए है बच्चों ये कि बच्चे क्या करते हैं समर वैकेशन, शादी करना, ये करना, उधर घूमना, धूप में घूमना। भाई धूप से घूमने से कोई कुछ मिलने वाला तो नहीं है, लेकिन स्टडी करने से कुछ मिलेगा, मैं गारंटी दे सकता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ चीजें बताऊंगा मैं आप लोगों को, शायद वो करोगे तो शायद आपका है ना लाइफ झिंगल वाला हो सकता है। देखो यार, पहले टारगेट क्या बनाओ कि यार मुझे एक इजी कौन सा चैप्टर जा सकता है एज पर माय व्यूज, है ना। सभी बच्चे भी करते हैं, मुझे लगता है कि रोटेशनल डायनामिक्स पहला चैप्टर हर कोई करता है। अगर ये चैप्टर करोते हो, कहां से करे सर? यूट्यूब पे है भाई, पीजीएमएन, यही फिजिक्स ज्ञान वोकेशनल चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओ, आपको फिजिक्स के पूरे की पूरे प्लेलिस्ट बनेगी। फ्री में भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। किसी को पेड पढ़ना है तो वो भी है ऑप्शन, बट मेरे ख्याल से फ्री में भी पढ़ोगे तो कोई टेंशन नहीं। इसके बाद में क्या करना चाहिए सर? ऑक्सीलेशन करना चाहिए। देखो स्टडी कैसे करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आरडी कर दिया तो ऑक्सीलेशन ही चैप्टर करना चाहिए, एक सीरीज होती है उसी हिसाब से करना चाहिए, ठीक है। अगर आपका 11 का साउंड नाम का चैप्टर अच्छा हो, अगर आपका साउंड नाम का चैप्टर अच्छा हो तो आप सुपर पोजिशन यूज कर सकते हैं, है ना। सुपर पोजिशन नहीं है सर मेरा अच्छा चैप्टर, टेंशन मत ले भाई, सुपर पोजिशन यूज कर ले तू। और नहीं है तो काम करना, वन शॉट वीडियो तैयार है 11 का, वो देख ले, लगे तो स्पीड बढ़ा के देख। सिंपल चीजें फार्मूले दिए उसमें, v इज इक्वल टू एन लैम्डा, याद है ना आपको, पीरियड का फार्मूला, फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, यही दिया वेलोसिटी रूट ऑफ t अपॉन m, है ना, लीनियर डेंसिटी बेटा ये, ठीक है ना। तो सिंपल फार्मूले, कुछ गामा इज इक्वल टू cp बाय cv। इससे एक याद आ रहा है मुझे लगता है ये देखो, ये कम से कम 3 तो चैप्टर कर सकते हो। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई बच्चा होगा कि सर ये भी नहीं कर सकता हो। भाई फिर तो कुछ नहीं कर रहा है, सही में बता रहे। अगर आपने 11 का इलेक्ट्रोस्टैटिक कर रहे हो तो चौथा चैप्टर मैं बताना चाहता हूं, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करें। अगर 11 का इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं भी पता है तो भी इसमें फार्मूले कौन से करोगे आप? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 Q2 डिवाइड बाय R², राइट बेटा, है ना। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला फोर्स पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल का वर्क अपॉन चार्ज, ये सिंपल लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लाइन, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वैल्यू एरिया, है ना, सर्फ चार्ज पर यूनिट वैल्यू, है ना, वैल्यूम चार्ज डेंसिटी। सिंपल फार्मूलेज है, उस फार्मूलेज के साथ खेलना है बस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करोगे तो हो जाएगा, मुझे लगता है यही मेरा आपका सजेशन रहेगा। अगर आपके पास टाइम है और भी तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, इतने चैप्टर अगर आप करोगे तो इसमें फायदा एक है कि 3 चैप्टर आपके 11 के होंगे, सॉरी P1 फिजिक्स 1 बोलते हैं, फिजिक्स 2 के 2 चैप्टर। सर क्या इसके अलावा और कोई प्लान है? हाँ जी, जिनको केमिस्ट्री पसंद होता है ना भाई, सर मुझे फिजिक्स पसंद नहीं है ज्यादा, मैं केमिस्ट्री का दीवाना हूं भाई, है ना। सविन सर भी हमारे लेते आपके मालूमात के लिए, पता है ना, केमिस्ट्री ऑल अबाउट केमिस्ट्री चैनल। तो भाई तो वहां पे अगर आप कर रहे हो अच्छा तो बहुत बढ़िया, उसके लिए ऑप्शन देता हूं। चलिए आ जाओ इधर। तो आप क्या करें, केटीजी चैप्टर करो, केटीजी एंड रेडिएशंस। जिसको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है उन्होंने केटीजी एंड रेडिएशन चैप्टर करना चाहिए। इसमें कुछ ही नहीं बच्चों, सिंपल आइडियल गैस इक्वेशन, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर्स लॉ, ऐसे छोटे मोटे लॉज होते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड, है ना, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, नाम तो सुना होगा ना, पॉलीएटॉमिक, नाम सुना है ना बेटा आपने, है ना। तो ये चीजें करो ताकि केमिस्ट्री में भी हेल्प हो सकते हैं। नंबर 2 चैप्टर ऐसा बताऊंगा मैं, थर्मोडायनामिक्स। बस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा ध्यान देना है।
थर्मोडायनेमिक्स में वर्क कब पॉजिटिव होता है, फिजिक्स में केमिस्ट्री में कब पॉजिटिव होता है ना। तो उल्टा सुल्टा है थोड़ा सा। तो थर्मोडायनेमिक्स करे दोनों को पैरेलल रखते हुए, केमिस्ट्री करे फिजिक्स भी करते हैं, फिजिक्स विद केमिस्ट्री। इसके अलावा सर, इसके अलावा और एक चीज है जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ना, एक चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर, ठीक है, ये एक चैप्टर करें। मतलब ये 3 चैप्टर भी आपको बहुत, केमिस्ट्री फिजिक्स में आपके मालूमात के लिए, अगर फिजिक्स में 7 मार्क का एक चैप्टर है तो केमिस्ट्री में 8 मार्क का चैप्टर है, टोटल 15 मार्क ले सकते हो। आप समझ रहे हो बच्चों, मतलब चैप्टर एक ही करो लेकिन नंबर बढ़ाओ भाई, दुगना करो इसको, ज्यादा, दुगने से भी ज्यादा हो रहे। तो इसलिए आपको ऑफर भी है, पता होना चाहिए किस लेवल पे समर वैकेशन में स्टडी करना है, इंटरेस्ट भी आएगा, लगेगा ना यार मैं फिजिक्स में भी कर रहा हूं, केमिस्ट्री में भी अच्छे कर रहा हूं, वाह। और एक वर्क दे रहा हूं आपको, सभी को वर्क ये है कि आप लोग सभी ऑल चैप्टर के है ना फार्मूला लिस्ट बनाए अपने हाथों से। हमारे पास फार्मूला बुक भी है, www.eklavya. है ना, वेबसाइट पे जाओगे तो आप लोगों को ये भी मिलेगी, इसे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करूंगा। फार्मूला बुक चाहिए तो पीसीएम की मिल जाती है, ठीक है ना, वहां पे जाके खरीद परचेज भी कर सकते हैं। अब इसे फार्मूला करोगे तो और तगड़े बनोगे, आपकी फिजिक्स अच्छी बनेगी, आपकी मैथ्स अच्छी बनेगी, आपकी केमिस्ट्री अच्छी बनेगी, ठीक है ना। फार्मूला भी लिस्ट आप खुद के हाथों से करो। मैं सजेशन देना चाहता हूं, धूपकाले में क्या करें, टारगेट बनाओ कि आज 2 चैप्टर के करने हैं, कल 2 चैप्टर, क्योंकि आपके मालूमात के लिए अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो 16 चैप्टर है, तो मुझे लगता है एक चैप्टर भी करते तो रोज, लेकिन याद भी करना है, उसको लिख के देखना है, उसको 4 बार 5 बार वॉल पे लगा के रखो, वॉल है ना, दीवार चिपका के रखो। फार्मूले की बड़े सीट पे बनाओ, छोटे पेज पे मत बनाओ। वो सीट होती है ना, वो सीट लाओ घर से और वॉल पे चिपका दो भाई, सब तरफ फिजिक्स केमिस्ट्री, ऐसे डिसाइड करो, फिजिक्स एक, केमिस्ट्री, मैथ्स एक, वॉल एक के लिए, बायोलॉजी वाले, है ना। तो पूरे वॉल सब्जेक्ट वाइज वॉल बनानी है और इस वॉल पे उसको चिपका दो भाई, मजा आ जावे भाई। कर रहे ना तो दिल से करो, कुछ चीजें जो होती है ना दिल से किए तो और भी बेहतरीन हो सकता है। तो मुझे लगता है जिनको जो करना है वो लिस्ट हम लोग, आपको प्लेलिस्ट में जाओ, इसके वीडियो टारगेट बनाओ। आज मुझे ध्यान रखना बच्चों, कभी भी जब हम लोग कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये बाकी चीजों से दूर रहना है, ठीक है ना, ध्यान रखना है इस चीज से। इसके अलावा जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं यार मुझे बहुत ही अच्छे, मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, क्योंकि मैं यूट्यूब पे उठाता हूँ, गाना देखता हूँ सर, रील्स देखता हूँ और मैं उसमें थोड़ा सा बहता हूँ सर, तो आपके लिए शौर्य प्लस बैच है PGMN ऐप पे, PGMN लिख के दूं क्या, PGMN ऐप पे आप लोगों को बच्चों ये क्लास, देखो ध्यान रखना, कोर्स पे ध्यान रखना, शौर्य प्लस बैच है क्लास 12 के लिए, इस बैच में आ जाओ। फायदा क्या, इसमें अभी रिकॉर्डेड वीडियो तो है भाई, लेकिन जब लाइव चालू होगा तब आपका यह फायदा होगा कि लाइव के जितने भी, समझो फॉर एग्जांपल हमने 1500 रुपए में कोर्स निकाला तो आपको 500 एक्स्ट्रा भर रहा है, 1000 रुपए आपके माइनस, मतलब फ्री में मिल रहा है ना ये कोर्स फ्री में है ना भाई। अब तू लाइव के पैसे भर रहा है लेकिन अभी से फ्री में पढ़ रहा है ना, ध्यान रख ले तू, ठीक है। तो पढ़ना है तो जो बच्चे MST CT 2025 का टारगेट बना रहे बच्चों, वो अभी भी बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने आपके लिए MST CT टॉपर ASC बैच बच्चों, ये बैच में आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे रहे, लेकिन सर इसका पैसा ले रहे कि नहीं, ये फ्री में मिल सकता है आपको। थोड़ा समझा देता हूं कैसे। हम लोग जो नई बैच आएंगी 2025 के लिए लाइव के लिए, उसमें आप लोगों को अगर ये कोर्स समझो 999 का है और वो है समझो 1500 का, मतलब आपको 500 ही एक्स्ट्रा देना है और उस बैच में आपको ऐड कर देंगे डायरेक्टली हम लोग, मतलब ये बैच फ्री में मिल रही है आपको, उस बैच का जो पैसा था वही देना है आपको, आप समझ रहे हो ना, और 2 बार देने के लिए मिल रहा है। और अभी रिकॉर्डेड वीडियो आप 4-5 चैप्टर अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एलन का चैप्टर है 12th में भी है, कर लो तैयार, सेमीकंडक्टर एलन का टॉपिक 12th में है, तो ऐसे चैप्टर को आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि भाई इस डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आप लोगों को क्या इस कोर्स की लिंक भी मिलेगी, जाके आप ज्वाइन भी हो सकते हैं, और फ्री में करना तो फ्री में करो, ऐसा नहीं है कि भाई इसी कोर्स में आ जाओ। जिनको लगता है कि यार मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बीच बीच में बहुत डिस्ट्रैक्शन होते हैं, रील्स आती है, ये आती है, वो आती है, मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, मैं फोकस करना चाहता हूँ, स्टडी मटेरियल मिलना चाहिए, तो ये कोर्स में आ जाओ बच्चों। चलिए मिलते हैं इस सेशन में, तब तक करते बाय, जय हिंद जय भारत।